नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम धामी के चंपावत दौरे का दूसरा दिन, सीएम कैंप कार्यालय पहुंचेंगे और सीएम के चंपावत दौरे का दूसरा दिन आज। और एक्शन जारी, अभी और भी हो सकती है गिरफ्तारी। महारा को सितंबर में मिलेगी नई टीम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को सितंबर में मिलेगी नई टीम। पहले हफ्ते में आकार ले सकता है नया ढांचा। तिरंगे को लेकर सियासत तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा आरएसएस से तुलना करना कांग्रेस की नासमझी, हर सवाल के भी दिए जवाब। और उत्तराखंड में फिर से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना के 177 नए मामले, 2 गुना से अधिक हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ी दुश्वारियां। 15 अगस्त को तेज बौछारों के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है लक्सर से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाले जाने की बात सामने आई है। देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर थिरके हैं युवा। नगर व देहात में निकाली जा रही है तिरंगा रैली और बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रैली में शामिल होंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर रैली में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा प्रभात फेरी निकाले जाने की बात सामने आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई है। देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर युवा थिरकते हुए नजर आए हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली तिरंगा प्रभात फेरी, ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमृत प्रभात फेरी निकाले जाने की बात सामने आई है। देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर युवा थिरकते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाले जाने की बात कही गई है। तो तिरंगा प्रभात फेरी निकाले जाने की बात आई है सामने। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगर व देहात में तिरंगा रैली निकाली गई है। तो नगर व देहात में तिरंगा रैली निकाले जाने की बात आई है सामने। इस वक्त की आम खबर सामने आ रही है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रभात फेरी निकाले जाने की बात सामने आई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये प्रभात फेरी निकाली गई है। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ये प्रभात फेरी निकाली गई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। और देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर थिरके हैं युवा। तो देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर युवा थिरकते हुए नजर आए हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी निकाले जाने की बात सामने आई है। देशभक्ति के गानों पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर युवा थिरकते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो ये आम जानकारी, बीजेपी सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी रैली में शामिल होंगे। तो रमेश पोखरियाल निशंक के भी रैली में शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर बॉबी कटारिया कल पेश होंगे। कल कैंट पुलिस के सामने पेश होंगे बॉबी कटारिया। पेश न होने पर बड़ी कार्रवाई होगी। मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। तो मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। डीजीपी ने साफ कर दिया है, किसी ने इसे भंग किया तो कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, क्योंकि मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चलाए जाने की बात अब डीजीपी की ओर से साफ तौर पर कर दी गई है। उत्तराखंड से खबर है, बॉबी कटारिया कल पेश होंगे। तो बॉबी कटारिया कल पेश होंगे। कल कैंट पुलिस के सामने पेश होंगे बॉबी कटारिया। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, पेश न होने पर कड़ी कार्रवाई होने की बात कही गई है। तो पेश न होने पर कड़ी कार्रवाई होने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। कैंट पुलिस के सामने पेश होंगे बॉबी कटारिया। इस वक्त की अहम खबर
जहां पर कैंट पुलिस के सामने बॉबी कटारिया पेश होंगे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बॉबी कटारिया कल पेश होंगे। ये आम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बॉबी कटारिया कल कोर्ट में पेश होंगे। पुलिस के सामने पेशी होगी बॉबी कटारिया की। और डीजीपी ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी नियमों को तोड़ेगा कार्रवाई की जाएगी, और पेश न होने पर भी बड़ी कार्रवाई बॉबी कटारिया पर हो सकती है। तो मर्यादा बनाए रखने की बात यहाँ पर कही है और कहा कि जो भी इसे तोड़ता है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कल कैंट पुलिस के सामने बॉबी कटारिया के पेश होने की बात सामने आ रही है। पेश न होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं डीजीपी। तो मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चलाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कल कैंट पुलिस के सामने पेश होंगे बॉबी कटारिया। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बॉबी कटारिया की मुश्किलें लगातार ट्वीट्स होने के बाद बढ़ती जा रही हैं। अब डीजीपी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी मर्यादा तोड़ेगा उस पर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। कल अगर पेश नहीं होते हैं तो भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या जानकारी है आपके पास? ये मामला जो है बेहद गंभीर है, क्योंकि सरेआम सड़क पर जो है बॉबी कटारिया जो यूट्यूब ऑपरेट करते हैं, तो वो सड़क पर सरेआम जो है शराब पीते हुए नजर आए। उनका वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे जो है बड़ी गंभीरता से जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसका ध्यान दिया है और उसको एक नोटिस जारी किया है। उसको कैंट पुलिस कोतवाली जो है उसको पेश होना है, और कल अगर वो वहां पर पेशगी अपनी नहीं मौजूद कराते तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन जो है वो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हो सकता है। तो इस तरीके की जो एक लापरवाही कहा जाए या फिर जो देवभूमि में जो संस्कृति है जो आज तक अभी तक नहीं हुआ, उस तरीके की जो है उल्लंघन जो है वो कहीं ना कहीं बॉबी कटारिया ने यहाँ पर किया है। और इसकी वजह से जो है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जो है इसके विरोध कर रही है, और इसके बॉबी कटारिया के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने की जो है बात जो है वो पुलिस भी कर रही है। और इसी को देखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ इस मामले को दर्ज किया गया है, और इससे कल जो है कटारिया को जो है नोटिस जारी किया गया है कि कल वो कैंट कोतवाली में जो है वो पेश हो। अन्यथा अगर वो पेश नहीं होते तो फिर उत्तराखंड पुलिस जो है अपनी अगली कार्रवाई जो है उनके ऊपर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से हमने देखा था उमेश कुमार की ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी, कुछ फ्लाइट की तस्वीरें भी सामने आई थी, बीच सड़क पर शराब पीने के दौरान की तस्वीर सामने आई थी। क्या लगता है सब के बाद कहीं ना कहीं बॉबी कटारिया पर शिकंजा जो है वो पुलिस कस सकती है? तो देखिए, इसका कोई दो राय नहीं है। देखिए, उनकी किस तरीके की वीडियो जो है जब आती है तो कई बारी वीडियो फोटोग्राफ्स जो है आपत्तिजनक जो है उनसे देखे गए हैं। कई बारी अभी हाल ही में एक उनका फोटो वायरल हुआ जिसमें एक प्लेन में वो है स्मोकिंग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा ताजा मामला जो है वो उत्तराखंड देवभूमि में देखने को मिला, जहाँ पर बीच रोड के बीचों बीच जो है उन्होंने अपनी टेबल लगाई और वहां पर शराब पी रहे थे। तो और जिसकी वजह से जो वो रोड की जो हाईवे था उसको वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। उसकी वजह से एक एक्शन जो है वो उत्तराखंड पुलिस ने लिया है। अशोक कुमार ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और उनको आदेश दिया है उत्तराखंड पुलिस ने कि वो कल जो है कैंट कोतवाली में पेश हो। अगर ऐसा वो जिस तरीके से ये लापरवाही जो है वो देखी गई है, जिस तरीके से अभी तक उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरीके से सामान्य तरीके से जो है उत्तराखंड देखा जाता है, संस्कृति जो है यहाँ की देवभूमि जो है बिल्कुल धर्म से जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं और भी पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या तमाम अन्य दल हो, सभी इस वीडियो को जो है कड़ा विरोध जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो इस बार बना जो है पूरा सारी बड़ी कार्रवाई करने की जो है पूरी ठान ली है उत्तराखंड। इस तरीके को चाहे बॉबी कटारिया हो या और भी कोई हो, तो उसके खिलाफ जो है बड़े सख्त आदेश जो है वो यहाँ पर दे दिए गए। और कल जो है बॉबी कटारिया जो है कैंट राज्य में पेश होंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले समय में करना हो।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और अब तक अपडेट हमारे के न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मर्यादा बनाए रखने को लेकर डीजीपी की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉबी कटारिया के कल पेश होने की बात कही गई है। उत्तराखंड से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। अगली खबर है कालाडूंगी से, जहां पर रिटायर कर्मचारी की हत्या का ये पूरा मामला है और कोटाबाग निवासी रिटायर कर्मचारी है बिशन सिंह रावत। पैसे के लेन देन को लेकर कर्मचारी की हत्या की बात पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव बरामद किया है। परिजनों ने बाजपुर कोतवाली में दर्ज कराई है रिपोर्ट। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और पैसे के लेन देन को लेकर कर्मचारी की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव किया बरामद। तो पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव बरामद किया। कालाडूंगी से खबर है, रिटायर कर्मचारी की हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोटाबाग निवासी रिटायर कर्मचारी बिशन सिंह रावत पैसे के लेन देन को लेकर यहां पर कर्मचारी की हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव बरामद कर लिया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और परिजनों ने यहां पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कोटाबाग निवासी हैं रिटायर कर्मचारी बिशन सिंह रावत। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर कर्मचारी की हत्या का है ये पूरा मामला। तो पैसे के लेन देन को लेकर कर्मचारी की हत्या का पूरा मामला है। पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव बरामद कर लिया है। ये आम जानकारी सामने आ रही है। रिटायर कर्मचारी की हत्या का है ये पूरा मामला। तो कालाडूंगी से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोटाबाग निवासी रिटायर कर्मचारी बिशन सिंह रावत और पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का ये पूरा मामला है और फिलहाल पुलिस ने बन्नाखेड़ा जंगल से शव बरामद कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की और अगली खबर है लक्सर से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगे के तहत लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जहां बीजेपी से हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान लक्सर नगर वासियों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया है। इस दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली बच्चे और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी डीजे के सॉन्ग्स पर देशभक्ति के गानों पर थिरकते नजर आए हैं। जैसे स्थान पर भी बच्चा आज सड़कों पर हजारों की तादाद में आज भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ तिरंगा को हाथ में लिए लोग सड़कों पर हैं, घर घर से निकले हैं। ये भारत की एकता, देश की आज़ादी से पहले जिस तरीके का जुनून था, आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद फिर भारत माँ के प्रति वही जुनून पैदा हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगली सदी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में, और आज वो दिख रहा है। ये जो तिरंगा है ये हमारा मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, ये हमारी पहचान है, ये देश की पहचान है। और इसलिए हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, घर घर में तिरंगा, गली गली में, घर घर में, दिल दिल में तिरंगा। और आज ये होता हुआ दिख रहा है। कौन व्यक्ति आज ऐसा है जिसके हाथ में तिरंगा नहीं है, जो अपने को इस आज़ाद भारत का, भारत माँ का सपूत न महसूस कर रहा हो। और अगली खबर है दिनेशपुर से, जहां पर शिवपुर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने आज तिरंगे के सम्मान में जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा हाथ में लेकर लोगों को जागरूक किया है। और ये रैली शिवपुर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान बरकरार रह सके। गणतंत्र दिवस का 77 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने ये झंडा दिवस निकाला है, जिससे हमें पूरे शहर गांव इसमें हमारा प्रचार हो कि स्वतंत्रता दिवस का ये झंडा दिवस हर घर में लहराना चाहिए। हर गांव से हम जा रहे हैं, जैसे पिपलिया हो गया, आनंदखेड़ा हो गया, धर्मनगर हो गया, हरदासपुर, हर गांव से होके जा रहे हैं। और अभी हम दिनेशपुर क्षेत्र में खड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे जितने भाई हैं, और ये राधे राधे यंग क्लब के एक हमारे शिवपुर गाँव से, उसी से हम करवा रहे हैं। ये शिवपुर से लेकर दिनेशपुर तक का था, शिवपुर से फिर दिनेशपुर करवा के उसके बाद फिर हम अपने घर वापसी हो रहे हैं।
क्या मकसद है इस यात्रा को निकालने? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आजकल जो लोग ऐसे हो रहे हैं कि कोई तिरंगा का सम्मान नहीं करता है। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि तिरंगा लिया हमारे देश की आजादी के लिए है। हमारे देश का 75वां साल होने वाला है। खबर है खानपुर से, जहां पर अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा को लेकर शिक्षण संस्थान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लौंढौरा के चमनलाल डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अमृत महोत्सव को लेकर नगर में प्रभात फेरी निकाली है और इस दौरान महाविद्यालय के डायरेक्टर अतुल हरत ने बताया है कि इस बार क्षत्रिय वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर में प्रभात फेरी निकाली है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को महाविद्यालय में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रत्येक वार्ड में तिरंगा झंडे का वितरण भी किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में 3500 झंडे देने की प्रक्रिया शुरू करी है हमने। हमारे यहाँ से 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, केंद्र है, उनको हमने प्रत्येक केंद्र को 50-50 झंडे के 1500 झंडे में उपलब्ध कराया गया है। और अब हम आज सुबह से हर वार्ड में घर घर झंडा वितरित कर रहे हैं। और हमने स्कूलों को भी झंडे दिए हैं, जैसे 20-20 30 झंडे जैसे जेपी में दिए हैं और जहाँ जहाँ भी स्कूल में रैली निकल रही है। विशेष तो यह है कि झंडारोहण हमारा जो है ना, और हमारा ये 75वां वर्षगांठ जो हमारे मना रहे बहुत अच्छी तरह से मनाई जाओ और सभी इसमें प्रतिभाग करें और सभी हमारे सभासद, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी जनता पूरा सहयोग हमें कर रही है। कि आज पूरे देश में पूरा भारतवर्ष 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के अंतर्गत चमनलाल महाविद्यालय ने भी अपने लंढौरा नगर में यह प्रभात फेरी के रूप में निकाला और पूरा भारत, पूरा देश एकता का प्रतीक हो, पूरा विश्व इस भारत की एकता को देखे। तो उसी के अंतर्गत यह 75वां महोत्सव भारत और चमनलाल महाविद्यालय पूरे धूमधाम से मना रहा है। अगली खबर है लालकुआं से, जहां पर आपको बता दें कि शहीद स्मारक से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जिसमें केंद्रीय और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट और लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने शिरकत की है। और ये तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक से निकलकर कार रोड मुख्य बाजार तक पहुंची है। इस दौरान केंद्रीय और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाए जाने की अपील की, साथ ही राष्ट्रीयता के प्रतीक तिरंगे झंडे को अपने घरों में फहराने की अपील की है। और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर में लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। देश में हर जाति, धर्म, मजहब के लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये कोई कहने की बात है? आजादी में किसका योगदान नहीं रहा है, किसका योगदान रहा है, किसका नहीं रहा है? सारे लोगों का रहा है। कौन नहीं था आजादी में? सारे लोग लड़ते रहे। कुछ लोगों ने आजादी की कीमत लेनी चाहिए और कुछ लोग साइलेंट रहे। अभी तो ऐसे भी जो जितने हमारे आज़ादी के दीवाने हैं, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया था, उनकी पहचान तक नहीं हुई है, उनको तक ढूंढा जा रहा है। इस बार आप देख रहे होंगे नए नए जो लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली और जो घरों से वो कुर्बान हुए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे
उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा उत्तराखंड के चंपावत लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। 7 बजे बुला दिया, हमने तो शायद 11 बजे का कार्यक्रम दिया हुआ था। तो चलिए अब आप लोग आ गए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी देर से आप लोगों का ये स्नेह यहाँ पर बिल्कुल सब एक टकी लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। इस बार ये रक्षाबंधन का पर्व, यह भी हमारे लिए एक विशेष पर्व है, जहां हम इस पवित्र पर्व पर भाई और बहन आपस में एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और अपने बंधन का कहीं न कहीं त्योहार के माध्यम से उसको मनाने का काम करते हैं। वहीं इस बार का रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है, वह रक्षाबंधन का पर्व इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहा है और 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 75 वर्षों में देश ने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, जितने क्षेत्रों में नए अनुसंधान किए हैं, नए काम किए हैं, नए ज्ञान विज्ञान ने नई खोजें की हैं, देश ने एक उन्नति की है, प्रगति की है, देश को गति मिली है, उन सबको सजोने का भी ये पर्व है। और आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। और आज से जो 13 तारीख है, इस 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान आज से प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों से, सभी आए हुए हमारे नौजवानों से, छात्रों से, छात्राओं से, सरकारी विभाग के सभी अधिकारीगणों से, कर्मचारियों से, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज से जो देश के अंदर एक बड़ा अभियान हर घर तिरंगा प्रारंभ हुआ है, उसको आज से ही हमने अपने अपने घरों पर भी प्रारंभ करना है। आज से ही जो है, जैसे ही हम घर पहुंचे, शाम से हर घर पर तिरंगा लहराना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। इस तिरंगे के लिए जहां भारत की एक लंबी लड़ाई, देश की आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, एक लंबा संघर्ष, एक लंबा कालखंड इसमें बीता। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया
उन सबको हम स्मरण करते हैं, उन सबको नमन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 60,000 से भी ज्यादा कार्यक्रम संपादित हो चुके हैं। अभी तक 60,000 कार्यक्रमों की श्रृंखला संपादित हो चुकी है और लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जहां हमने आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमने उनको स्मरण किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी लगाई, अपनी जिंदगानी लगाई, अपने प्राणों का बलिदान किया। उन सभी को हम नमन करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे आंदोलनकारी थे, बहुत सारे ऐसे बलिदानी थे, बहुत सारे ऐसे शहीद थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, अपने संपूर्ण जीवन को लगाया, लेकिन वह पर्दे के पीछे रह गए, सामने नहीं आ पाए। अनगिनत ऐसे करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, हम उनको भी नमन करते हैं। और यह समय एक ऐसा समय भी है जिस समय हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद तत्काल ठीक बाद आने वाले 25 साल देश के लिए अमृत काल के रूप में जाने जाएंगे। और यह अमृत काल आने वाले समय में कैसा भारत होगा? भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। भारत एक समृद्ध भारत होगा, एक समृद्ध भारत होगा, एक शक्तिशाली भारत होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत होगा। जिस भारत को गढ़ने का काम पिछले 8 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भारत दुनिया का पिछलग्गू देश नहीं रहा, आज भारत दुनिया का दब्बू देश नहीं रहा, आज भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन गया है। आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। आज हर क्षेत्र में आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां लोग भारत की गणना, भारत का विश्लेषण दुनिया के नेतृत्वकर्ता देशों में हो रहा है। आज देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर दुनिया के किसी देश में भी जाते हैं, उस देश में वो एक तरह से वहां लोगों को मिलने वालों की इतनी बड़ी संख्या होती है, इतनी बड़ी कतार होती है और पूरे विश्व का मीडिया आज उसको दिखाता है। यह भारत की नई पहचान बनी है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारत आगे न जा रहा हो। भारत की जनता के अंदर, भारत के जनमानस के अंदर पिछले 8 सालों में एक भाव जगाने का काम किया है। 2014 से पहले भारत के अंदर एक निराशा का वातावरण था, एक अंधकार का वातावरण था, लोगों के अंदर निराशा थी, लोग एकदम अपने आप को थका हुआ मान चुके थे। लेकिन नए नेतृत्व के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आज देश के अंदर एक नई आशा की उम्मीद जगी है, एक नई किरण जगी है, हर क्षेत्र में जगी है, क्योंकि उन्होंने आते ही देश के अंदर एक नया कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर लाने का काम किया है। एक नई कार्य संस्कृति की, आप राजनीति के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां भी आपको काम करना पड़ेगा। आज कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, भारत सरकार के मंत्री हो, सभी लोग कर्मयोगी की तरह एक काम में लग रहे हैं, क्योंकि एक कल्चर, एक कार्य संस्कृति देश के अंदर पैदा हुई है। भाइयों बहनों, अब कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां हम आउटपुट न देंगे, आउटपुट देना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। यह अवधारणा आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदा कर दी है। इसके साथ साथ पिछले 8 सालों में उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, वो सारी की सारी योजनाएं गरीब कल्याण को समर्पित है। पहले की योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ व्यक्तियों के लिए योजनाएं बन जाती थी, और जो दिल्ली से पैसा भेजा जाता था, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो जिसके लिए वो पैसा भेजा जाता है उसके पास 15 रुपया पहुंचता है, और बीच में 85 रुपया गायब हो जाता है। भाइयों बहनों, उसको बदलने का काम भी किसी ने किया है। तो हमारे चंपावत से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। नमस्कार।